राधे राधे। भगवान श्री गणेश की जय हो। वैशाख शुक्ल पक्ष में वैनायकी चतुर्थी व्रत 2025 कब किया जाएगा, आइए जानते हैं। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी चतुर्थी कहते हैं। महीने में 2 बार चतुर्थी व्रत किया जाता है। वैशाख शुक्ल चतुर्थी व्रत 1 मई 2025 दिन गुरुवार को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ है 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को दोपहर 2:13 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 1 मई 2025 दिन गुरुवार को दोपहर 11:25 पर। उदया तिथि के अनुसार चतुर्थी व्रत किया जाएगा 1 मई को। 1 मई को सूर्योदय होगा प्रातः काल 5:31 पर। सूर्यास्त होगा 6:37 पर। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की भक्ति की बहुत छोटी सी सुंदर कथा। एक नगर में एक नगर सेठ रहते थे। एक तो वह नगर सेठ थे, दूसरे भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी। दूसरे गांव के लोग भी जानते थे कि नगर सेठ जो हैं वह भगवान गणेश के बहुत भक्ति करते हैं, उनके बहुत बड़े भक्त हैं। इस बात की जानकारी एक जब पंडित जी को हुई तो वो सोचते हैं कि चलो एक बार चेक ही किया जाए कि कैसन भक्ति है और कैसे भगवान गणेश उन नगर सेठ के ऊपर कृपा करते हैं। पूजा तो मैं भी करता हूँ, दिन रात करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर गणेश जी की कोई कृपा नहीं है। मैं व्रत भी रखता हूँ, उनके 108 नाम की जाप भी करता हूँ, दिन रात भगवान को याद करता हूँ, लेकिन नाम है, यश है तो नगर सेठ की, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। ऐसा विचार करके वह पंडित जी पैदल अपने गांव से नगर सेठ से मिलने के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़े। गर्मी का मौसम, तेज धूप, बेचारे पेड़ के छांव में बैठते उठते चले आए। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला तो पंडित जी ने उस किसान से पूछा, अरे भाई, मुझे उस नगर सेठ का पता बता दो, उनके घर का पता बता दो जहां वह रहते हैं। किसान ने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि तुम हमारे नगर सेठ का घर का पता पूछ रहे हो? पंडित जी बताए कि मैं पास के गांव से आया हूं। मैंने सुना है कि नगर सेठ भगवान गणेश की बड़ी भक्ति से पूजा करते हैं और भगवान गणेश भी उनके ऊपर कृपा करते हैं। किसान कहते हैं, हाँ, ये बात सच है। जिस खेत में मैं काम कर रहा हूं, जिस खेत की मैं देखभाली कर रहा हूं, यह खेत भी नगर सेठ का है, लेकिन नगर सेठ ने यह खेत मुझे दे रखा है कि तुम अन्न उपजाओ और इससे अपने परिवार का भरण पोषण करो। तो उनके पास में बहुत अधिक संपत्ति है, साथ में वो दयालु स्वभाव के भी हैं और भगवान गणेश के अनन्य भक्त हैं। तो पंडित जी कहते हैं, ऐसे भक्त की मैं दर्शन करना चाहता हूँ। किसान कहते हैं, ऐसी बात है तो यह सुनकर ही मैं बहुत खुश हो गया। चलो मैं तुम्हें उनके घर ही लेकर चलता हूँ। किसान ने अपना सारा काम छोड़ा और उन पंडित जी को लेकर के नगर सेठ के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, कोई है, कोई है। घर का नौकर बाहर आया। उसने कहा, हाँ बताओ भाई, क्या बात है? बोले, ये पंडित जी आए हैं, दूसरे गांव से आए हैं और नगर सेठ साहब से मिलने आए हैं। नौकर कहता है कि ठीक है, आप आइए, बैठिए, चाय पानी लीजिए। नगर सेठ तो अभी काम से कहीं गए हैं। वह पंडित जी इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि नगर सेठ आए हैं। वो जो सेठ जी आए हैं वह किसी से नहीं मिलते हैं। सबसे पहले स्नान ध्यान करते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर उस भोग की कटोरी को लेकर बाहर निकलते हैं, पंडित जी को देते हैं और जितने भी घर में नौकर थे, परिवार के सदस्य थे,
सभी को भोग का प्रसाद देते हैं। इस दृश्य को देख करके पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, ऐसे तो मैं भी रोज भोग लगाता हूँ, मेरे ऊपर तो भगवान गणेश की कोई कृपा नहीं है, इनके ऊपर क्यों भगवान इतना कृपा बरसाए हुए हैं। ऐसा मन ही मन सोचते हैं। नगर सेठ कहते हैं कि पंडित जी, आप तो दूसरे गांव से आए हैं, थक गए हैं, बहुत देर हो गई है, रात का भोजन करके रात्रि में यही मेरे घर में विश्राम करके प्रातः काल आप अपने नगर को चले जाइएगा। पंडित जी बहुत खुश होते हैं मन में कि मैंने शाम की आरती देखी है, अब मैं सुबह की पूजा देखूंगा और उसके बाद में फिर मैं लौटूंगा। रात भर पंडित जी को नींद नहीं आती है। वह मन ही मन सोचते हैं, भगवान गणेश की कृपा से सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, यश क्या नहीं है नगर सेठ के पास में, और यही पूजा मैं करता हूँ और मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं घर घर जाकर कथा सुनाता हूँ, उसके बाद जो कुछ भी स्वेच्छा से व्यक्ति मुझे दे देता है उसे लेकर मैं घर जाता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण किसी प्रकार से कर लेता हूँ, क्या कमी है मुझ में, ऐसा वह रात भर विचार करते हैं। प्रातः काल होता है, सेठ जी उठते हैं, अपना समय पे उठते हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और भगवान गणेश की पूजा में बैठ जाते हैं। अब छुप करके पंडित जी देखना शुरू करते हैं कि नगर सेठ कैसे पूजा कर रहे हैं। देखते हैं बड़े भाव से नगर सेठ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, मानो कोई व्यक्ति अपने बच्चे से बात कर रहा हो। इस प्रकार से नगर सेठ अपने भगवान, अपने आराध्य गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर पंडित जी कहते हैं, मैं पूजा करता हूँ, मैं भाव से पूजा नहीं करता हूँ। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। फिर जब पंडित जी पूजा करके, आरती करके, भोग लगा करके उस भोग को लेकर के बाहर निकलते हैं और परिवार के सारे सदस्यों को देते हैं और पूछते हैं कि पंडित जी कहाँ गए, तो पता चलता है पंडित जी भी स्नान ध्यान कर रहे हैं। पंडित जी भी तैयार होकर के आते हैं, नगर सेठ के हाथ से प्रसाद पाते हैं। जैसे ही उस प्रसाद को खाते हैं पंडित जी, तो उन्हें लगता है कि जैसे कुछ सुंदर अनुभव हुआ है। उस सुंदर अनुभव को लेकर के वह पंडित जी नगर से निकलते हैं, उस दूसरे नगर से निकलते हैं अपने गांव की ओर। भगवान गणेश तो मन की बात समझते ही थे। वह समझ गए कि पंडित जी के मन में बार बार यह विचार आ रहा है कि पूजा तो मैं भी करता हूँ, लेकिन भगवान गणेश मुझ पर क्यों कृपा नहीं करते हैं। तो भगवान गणेश सोचते हैं कि चलो मैं पंडित जी के अंतर मन में भक्ति का ज्ञान देता हूँ, भक्ति का भाव देता हूँ, और जिस दिन यह भक्ति से मेरा भजन करेंगे, भक्ति से मेरा पूजन करेंगे, इनके घर में भी मैं सब कुछ भर दूंगा। अब जब नगर सेठ के घर से निकलते हैं अपने गांव की ओर, तो रास्ते में एक छोटा सा बालक मिलता है। वह पूछता है, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप। पंडित जी को तो बड़ी झुंझुलाहट आती है और कहते हैं, देख नहीं रहे हो मैं भागा चला जा रहा हूँ, धूप इतनी तेज होने जा रही है, मैं अपने घर को जा रहा हूँ। गणेश भगवान ने मुस्कुराया और कहा, पंडित जी एक बात बताइए, आप नगर सेठ के घर गए थे, आपको उनके घर में कैसा अनुभव हुआ। इस शब्द को सुनकर के पंडित जी थोड़ी देर के लिए रुक गए और बोले, इस बच्चे को कैसे पता कि मैं किस भाव से, किस मन के विचार से मैं उनके घर में रुका हूँ। तब वह कहते हैं, हे बालक तुम कौन हो। बोले, मैं छोटा सा बालक हूँ, मैं तुमसे पूछने आया हूँ, तुम्हारा हाल चाल लेने आया हूँ। पंडित जी पैर पकड़ लेते हैं उस बालक के और कहते हैं, नहीं तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो। भगवान गणेश ने हाथ सिर पे रखा पंडित जी के। जब पंडित जी के सिर पर हाथ रखा तो थोड़ी देर के लिए पंडित जी को लगा कि भगवान गणेश साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और वो मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। तो वो एकदम विचलित से हो गए। तब भगवान गणेश अपने स्वरूप को दिखाते हैं और कहते हैं, जो तुमने महसूस किया वह सत्य है और मैं ही हूं। तुम बड़े ही निराश होकर के अपने घर को जा रहे थे, तुम्हें लग रहा था मेरी भक्ति में क्या कमी है जो भगवान गणेश की कृपा मुझ पर नहीं है। तुमने देखा
भला हूं मेरा वह भक्त नगर सेठ हो, लेकिन वह मेरी भक्ति और पूजा बड़े प्रेम पूर्वक करता है। तुम पूजा करते हो, इस प्रकार प्रेम से भाव से पूजा नहीं करते हो, लेकिन जब तुम नगर सेठ के यहाँ से निकले तो बड़े प्रेम से भाव से तुमने मुझे याद किया तो मुझे आना पड़ा। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी इस जन्म में इतनी ही भक्ति से मेरी पूजा करो, आराधना करो। तुम्हारे घर में भी धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश, परिवार सुंदर सब कुछ हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और मेरी कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। भगवान गणेश के चरणों को पकड़ करके पंडित जी कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही तुम चाहिए, और मैं तुम्हारी ही सिर्फ आराधना करना चाहता हूँ। भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। इस आशीर्वाद को पाकर के और भगवान गणेश के दर्शन को पाकर के वह पंडित जी बहुत खुश होते हैं और प्रफुल्लित मन से अपने घर को आते हैं, और भगवान गणेश की कृपा से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश की भक्ति के साथ पूजा करने लगे। उनके घर में सब कुछ हो गया 1 साल के भीतर। जिस प्रकार से भगवान गणेश ने पंडित जी के ऊपर कृपा करी, नगर सेठ के ऊपर कृपा करी, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले पर और इस कथा को सुनाने वाले पर भगवान गणेश की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। भगवान गणेश की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, रिद्धि सिद्धि देवी माँ की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।